जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, बड़गाम और कारगिल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और सुल्तानपुर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आतंकवादी हसन नसरल्ला की मौत से कुछ मुसलमानों को इतनी पीड़ा हुई कि वो बिलख बिलख कर रो रहे थे और कह रहे थे कि तुम एक नसरल्ला को मारोगे तो हर घर से नसरल्ला निकलेगा। हमारे देश के बहुत सारे लोग इन बातों को सुनकर और इन दृश्यों को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और इस बार भी लोग बड़े हैरान हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये दृश्य उस भारत के हैं जहां इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का प्रमुख था, जिसने न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई और इन लोगों में बहुत सारे मुसलमान भी थे। और यही कारण है कि जब यह आतंकवादी मारा गया तब सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उसकी मौत का जश्न मनाया और वहां देर रात तक कई इलाकों में आतिशबाजी होती रही। ये सीरिया की तस्वीरें हैं। इसके अलावा मुस्लिम देश बहरीन में भी इस आतंकवादी की मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि सऊदी अरब और यूएई जैसे मुस्लिम देशों ने नसरल्ला की मौत पर एक बयान तक नहीं दिया। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में, शहरों में शिया समुदाय के मुसलमान इस आतंकवादी की मौत का शोक मना रहे हैं और कह रहे हैं कि नसरल्ला उनके दिलों का राजा है और उनके दिलों में हमेशा राज करता रहेगा, उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। और इस आतंकवादी की मौत पर रायपुर समेत कई शहरों में मुसलमानों ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना विरोध जताया, अपना दुख जताया। लखनऊ की ये भीड़ आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारा देश जा कहां रहा है। इस समय का एक और बड़ा अपडेट आपके लिए यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है अब से थोड़ी देर पहले और बताया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है और साथ ही भारत वेस्ट एशिया के देशों में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अब से कुछ देर पहले एक बयान जारी करके कहा कि वो ईरान के उन लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें वहां की सरकार दबाना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही ईरान में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि नसरल्ला की मौत से पहले इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब वहां के लोग उनके पक्ष में रैलियां निकाल रहे हैं। बेरूत के जिस बंकर में हसन नसरल्ला की मौत हुई, वो बंकर संयुक्त राष्ट्र के एक स्कूल की बिल्डिंग से सिर्फ 53 मीटर की दूरी पर था, जिससे आज यहां संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इजरायल ने यह पूछा है कि क्या संयुक्त राष्ट्र को भी ये बात पता नहीं थी कि उसके स्कूल के इतने करीब आतंकवादी मीटिंग कर रहे थे, उसके चलाए जा रहे स्कूल के इतने करीब आतंकवादियों का हेडक्वार्टर था और आतंकवादी वहीं से आतंकवाद फैला रहे थे संयुक्त राष्ट्र की नाक के नीचे से। यह सब हो रहा था और संयुक्त राष्ट्र को इसकी कोई खबर ही नहीं है। नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए यमन के आतंकवादी संगठन हूती ने भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने की कोशिश की है हाल ही में। लेकिन इजरायल के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसे हम आयरन डोम कहते हैं, आयरन डोम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, वरना नेतन्याहू के ऊपर हमला हो चुका था। इजरायल की सेना के मुताबिक जिस वक्त नेतन्याहू का विमान न्यूयॉर्क से लौटने के बाद टेल अवीव के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उस समय यमन से हूथी के आतंकवादी इस विमान को लगातार ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने फिलिस्तीन 2 नाम की एक बैलिस्टिक मिसाइल से इस विमान को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यानी इस विमान पर उन्होंने एक मिसाइल छोड़ी थी, इस विमान पर हमला किया था। लेकिन इसके बाद जब सायरन बजने लगे तो कड़ी सुरक्षा के बीच नेतन्याहू को एयरपोर्ट के ही एक बॉम्ब शेल्टर में पहले ले जाया गया और बाद में इजरायल ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और इस हमले में नेतन्याहू बाल बाल बच गए। हालांकि हूती के प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल की सेना हर बार नेतन्याहू की जान बचाने में सफल नहीं होगी और वो नसरल्ला की मौत का बदला एक ना एक दिन जरूर लेगा। और उसके पास कुल मिलाकर 2100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी
और पिछले संसदीय चुनाव में नसरुल्लाह की पार्टी ने लेबनान की 128 में से 13 सीटें जीती थीं और यह आतंकवादी लेबनान का अब एक नेता भी बन चुका था। हसन नसरुल्लाह पिछले 32 वर्षों से हिजबुल्लाह का सुप्रीम लीडर था, जिसका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता सब्जी बेचने का काम करते थे, जबकि नसरुल्लाह बचपन से ही काफी कट्टर था, कट्टर विचारधारा का था, जो पहले अमल आंदोलन से जुड़ा रहा। बाद में उसने ईरान के नजफ जाकर वहां के मदरसों में भी पढ़ाई की और वहां उसकी मुलाकात ईरान की क्रांति के जनक आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी से हुई। नजफ से वापस लौटने के बाद जब हिजबुल्लाह का गठन हुआ तो उसके चीफ अब्बास अल मुसावी को इजराइल ने हवाई हमले में जान से मार दिया था और तब नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बना। और हिजबुल्लाह के आतंकवादी ये मानते थे कि नसरुल्लाह इजराइल को हरा सकता है, सिर्फ उसके अंदर यह क्षमता है, क्योंकि नसरुल्लाह के नेतृत्व में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल से दक्षिणी लेबनान के इलाकों को अपने कब्जे में लिया था। और तभी से इजराइल नसरुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा था और इस ऑपरेशन में वर्ष 1997 में नसरुल्लाह ने अपने बेटे को भी खो दिया था। लेकिन अब उसकी और उसकी बेटी ज़ैनब को भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक में जान से मार दिया और नसरुल्लाह की मौत ने ईरान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। ईसाई समुदाय के 2 गांवों पर वक्फ बोर्ड के दावे की वजह से 600 गरीब मछुआरों के परिवार डर के साए में जी रहे हैं और इन लोगों को यह डर है कि जिस जमीन पर वो 100 वर्षों से रह रहे हैं वो घर और जमीनें अब वक्फ बोर्ड उनसे छीन लेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का यह दावा है कि यह जमीन इन मछुआरों की नहीं है बल्कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी महीने केरल के सेरो मालाबार चर्च और कुछ ईसाई संगठनों ने वक्फ बिल में संशोधन के लिए संयुक्त संसदीय समिति को एक चिट्ठी लिखी और तत्काल कार्रवाई की अपील की, जिससे इन गरीब मछुआरों के घर उजड़ने से बच पाए। ये लोग केरल के एर्नाकुलम जिले के मुनम्बाम और चेराई गांव में रहते हैं और मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे से इन्हें अपनी रोजी रोटी ही नहीं बल्कि अपने सिर से छत भी छिनती हुई नजर आ रही है। और इस वजह से ईसाई धर्म के ये लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव होना चाहिए, वरना वक्फ बोर्ड धीरे धीरे उनके गांवों की जमीनों को अपने कंट्रोल में ले लेगा। इन परिवारों का कहना है कि वो 100 वर्षों से यहां रह रहे हैं और यह जमीन वर्ष 1902 में त्रावणकोर के राजा ने एक व्यक्ति को दी थी जिसका नाम सिद्दीकी सैद था और उसने वर्ष 1950 में यह जमीन फेरोक कॉलेज को दान में दे दी थी। और इस जमीन पर किराएदार के रूप में रह रहे मछुआरों ने वर्ष 1989 से इस कॉलेज से यह जमीन खरीदना शुरू कर दिया और ईसाई धर्म को मानने वाले मछुआरे इस संपत्ति के मालिक हो गए जब उन्होंने जमीन को खरीद लिया। और तब से वर्ष 2022 तक जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन 2022 में इन लोगों से कहा गया कि उन्हें इस जमीन का प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता, क्योंकि यह भूमि उनकी है ही नहीं, यह भूमि तो वक्फ बोर्ड की है। और इस दावे के बाद वर्ष 2022 से इस जमीन पर मछुआरों के राजस्व अधिकार निरस्त कर दिए गए, जिससे ये लोग ना तो अपनी जमीन को अब बेच सकते हैं और ना ही इस जमीन को कहीं गिरवी रख सकते हैं। और ये सारे लोग अब इस चिंता में हैं कि ये जमीनें छिन गई तो वो कहां जाएंगे। 18 साल के इंजीनियरिंग के एक गरीब छात्र अतुल की कहानी बताएंगे। अतुल का आईआईटी में एडमिशन का सपना सुप्रीम कोर्ट ने टूटने से आज बाल बाल बचा लिया। मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतुल एक बहुत ही गरीब दलित मजदूर का बेटा है और उसने अपने लास्ट अटेम्प्ट में जेईई की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन आईआईटी धनबाद में सीट मिलने के बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 17,500 रुपए की फीस टाइम पर जुटा नहीं पाया। परिवार के पास इतना पैसा नहीं था, इधर उधर से सीट जुटाने में, पैसा जुटाने में, फीस जुटाने में, उधार लेने में काफी समय लग गया। और जब तक उसने फीस का ये पैसा इकट्ठा किया तब तक फीस देने की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी थी और इस लड़के का दिल टूट गया। एडमिशन से चूकने के बाद अतुल ने हार नहीं मानी और पहले उसने हाई कोर्ट में अपील की और फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कोई रियायत दिलवाए। 15 मिनट की बात थी और उसकी कोई गलती नहीं है, उसे उसकी सीट मिल जाए आईआईटी में,
इस अपील के साथ वो वहां पहुंचा। और इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस गरीब छात्र की मदद करते हुए कहा कि हम अपने देश में ऐसे युवा टैलेंट को, ऐसी युवा प्रतिभा को इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते। युवा प्रतिभा जहां पहुंचने के लायक है, जो जगह उसके लिए है, उसे वो मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए आईआईटी धनबाद को इस लड़के को अब एडमिशन देना ही पड़ेगा।